राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। पारस में वसंत में ऐसो हाथ रोजान, वे लोहा सोना करे, वे करे आप समान। गुरु महिमा को अंग। गुरु शिष्य का दातार मोहि ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। अकल अर्थ सुनमान शब्द वाणी सिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसा निवाजे। सदगुरु ऐसे दातार है, शिष्य को ऐसा धन देते हैं जो कभी नहीं समाप्त होता। सदगुरु जी ने ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि देकर निर्मल कर दिया है। वचनों के विचार कर बोलना और जगत में कैसा व्यवहार करना है, कैसा रहना है, यह गुरुदेव जी ने बताया है। प्रेम भाव से भजन करना, दीन गरीबी धारण कर सब जीवों पर दया करना, यह सदगुरु जी ने सिखाया है। शकल से अर्थ को समझना व गुरुदेव के वचनों द्वारा बताए हुए ज्ञान को धारण करने से सब शरीर के ऊपर गरजता है, यानी अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं, सदगुरुदेव शिष्य पर ऐसी कृपा करने वाले हैं। जब सारी कृपा हो जाती है, सब जागृत हो जाता है शरीर में, तब धीरे धीरे मानव के अंदर कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। बस ध्यान देना है। जब पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो हमें घमंड नहीं करना है कि ये जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। यह सब सदगुरु जी की मेहरबानी से उनके बताए हुए ध्यान की विधि के द्वारा जो अपने भीतर परिवर्तन हो रहा है पॉजिटिव, उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं ही कर रहा हूँ तो उसको घमंड आ जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है। जितने भी अच्छे कर्म वो करना की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसमें बुराइयां आ जाती है। भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु मोहि लखाया, खंड ब्रह्मांड का भेद सोच गुरु शरणे आया। मत चित समता साच शरण ऐसी विध पाई, सकल अंग सिर पाँव भक्ति गुरुदेव पठाई। ऐसो कर उपकार सिख पर प्रकट कियो, जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड सिर दियो। सदगुरु जी ने भाव से भगवान की भक्ति बताकर तत्व यानी ब्रह्म के घट में अनुभव करा दिया है। सदगुरु की शरण लेने से जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसका ज्ञान हुआ। सदगुरु की शरण लेने से बुद्धि और चित्त में शांति और सत्य की प्राप्ति हो गई है। सारे शरीर में पाँव से लेकर सिर तक सब अंगों में भक्ति सदगुरु विधि से भजन करने से होने लग गई है। सदगुरु ने ऐसा उपकार कर शिष्य को भक्ति में लगा दिया। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव ने कृपा कर शिष्य को नवखंड के सिर पर राज दे दिया है, यानी उस पद की प्राप्ति करा दी है। उसकी प्राप्ति होने पर जन्म मरण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही राज नवखंड सिर देना है। सदगुरु बड़ा दातार ताहि जोड़े नहीं कोई, प्रश्न होई गुरुदेव दर बख्शे नित सोई। धन देवे अनतोल मोल सो तोल न आवे, दुख दालद सब जाय खात छोड़ो नहीं पावे। अमर लोक शासन दियो रिद्धि सिद्धि बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। सदगुरु जी बहुत ही दातार है, जगत में उनकी बराबरी कोई नहीं है। जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो ऐसी चीज़ हमें आशीष में देते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसा अपार धन देते हैं जिसका मोल और तोल नहीं हो सकता। उस धन की प्राप्त होने से दुख और दरिद्रता चली जाती है, वो है संतोष धन। खूब खर्चने पर भी धन का पार नहीं होता है। अनंत रिद्धि सिद्धि के साथ अमर लोक शासन दिया, यानी अनंत पद की प्राप्ति करा दी है उन्होंने। उस धन की प्राप्ति होने पर जन्म मरण में नहीं आता है। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु बहुत ही दयावान हैं और सिर्फ देने ही वाले हैं। बस वो हमसे क्या मांगते हैं, सिर्फ निज मन। चमक चौक मणि लाय खाल लोहा सब गालिया, सोगी सोनो सोज फूस न्यारिया पर चालिया। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपना मन लिया, औषध मूली बाँट आण रोग मुँह खदिया।
कसर कोर गुरु सोज रोग काजाड़ा कढ़ाई। जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद भाई। एक खुले चौक में अंधेरे में मणि रख देते हैं तो प्रकाशमान हो जाता पूरा माहौल। इसी तरह हृदय रूपी चौक में ज्ञान रूपी मणि से प्रकाश होने लग जाता है। बकरी की खाल से लोहा गल जाता है, उस तरह सांस उच्छ्वास रूपी धवन लगाने से भरम और कर्मों का नाश हो जाता है। सोगी डालने से सोना गलता है, ऐसे ही भजन करने से कर्म गल जाते हैं। फूस यानी कचरे से न्यारी आता है जो धातु कलर कर देता है, यानी उसमें से सोना निकाल देता है। इसी तरह भजन से शब्द अलग प्रकट होता है। सदगुरु ने नाड़ी पकड़कर रोग को पहचान लिया है, दर्द को भी पहचान लिया है। जीव को जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, ऐसी ज्ञान रूपी औषधि जड़ी बूटी लाकर रोगी के मुख में दे दी, जिससे रोगी में अब कोई बीमारी नहीं रही है। उन सबको निकालकर जन्म मरण के रोग को जड़ से समाप्त कर दिया है। महाराज फरमाते हैं सदगुरु सब वेदों से ऊपर प्रधान वेद्य है। अमृत साय रसीप माहिकर्ण मोती लइये, गंगा यमुना मध्य और तीरथ सब कहिए। धातु वास्तु सब जोई सारी गह लेवे, इंद्रलोक स्थान ताहि सिर विद बनावे। ए तो सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सो सिख उरण नहीं होई। समुद्र के अंदर अमृत, सीप और मोती के कण हैं, उन सबको लेकर सदगुरु को भेंट कर दो। गंगा व यमुना के बीच जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों की यात्रा का फल अगर भेंट कर देते हैं। धातु से बनी सब वस्तुओं को देखकर ले आओ। राजा इंद्र के स्थान से ऊपर रहने की विधि बना लें। देवता और मनुष्य को जीतने भी सुख साधन है, उन सब को सदगुरु की भेंट कर दे तो भी शिष्य गुरुदेव का ऋण नहीं उतार सकता है। यानी संसार की जो भी हम समझते हैं अमूल्य वस्तुएं हैं, उन सबको अगर हम सदगुरु को भेंट कर देते हैं तो भी हम उनके ऋणी ही रहेंगे। देवलोक का सर्वप्रिय राजा इंद्र, हम उसका स्थान भी उनको सदगुरु को अर्पण कर दें तो भी हम ऋणी ही रहेंगे। वन में चंदन रूख बाग में गुल्ल विराजे, अष्ट धातु में हेम रत्न में छीरा छाजे। जो गोपियाँ में कान सभा पर इंदर कहिए, नदियाँ में जो गंग धाम में पुष्कर लइये। सती नगर मद माय रैण तारा सिर छाजे, जन सुखिया गुरु विरम सभा में ईशा विराजे। वन में चंदन का वृक्ष बहुत ही शोभा देता है, बगीचे में फूल बहुत ही शोभायमान होते हैं। 8 धातु में सोना और रत्नों में हीरा सबसे बड़ा होता है। गोपियों में कृष्ण सभी को शोभायमान लगते हैं। देवताओं की सभा में इंद्र सबसे ऊपर है। सब नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। रात्रि में तारों के बीच चंद्रमा शोभायमान देता है। सब धामों में पुष्कर देव सब तीर्थों के गुरु है। नगर में सती स्त्री में सबसे श्रेष्ठ होती है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरु विरमदास जी संतों की सभा में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो विधि बताई है शायद वो उससे अनमोल कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु दृगपाल मत सुखदेव बखाणु, प्रथु पराक्रम माये ध्यान ध्रुव ज्यों थिर जाणु। समता श्याम समान प्रेम में पद्म सरीसा, दाता कर्ण सधीर ज्ञान उजियागर ईसा। गहरा बोत गंभीर ब्रह्म ज्यों था न आवे, जन सुखिया गुरुदेव ताहि गत बिरला पावे। सदगुरुदेव दृगपालों की तरह ज्ञान में सबसे बड़े हैं। उनकी मति यानी बुद्धि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी जैसी है। पराक्रम में राजा पृथु के समान है। ध्यान करने में ध्रुव जी की तरह स्थिर है। धैर्य रखने में विष्णु के समान है। प्रेम करने में पद्म के बराबर है। दानियों में कर्ण के बराबर है। ज्ञान में ईशा पैगंबर के समान उजियागर यानी श्रेष्ठ है। ईशा पैगंबर ऐसे शक्तिशाली थे, उनको सब इस ईश्वरता प्राप्ति थी। उनकी प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा मेरी प्रार्थना के बजाय आप परमात्मा का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तुम्हें जो कुछ मिलता है वहाँ से मिलता है। मेरे जैसे कितने हो जाएंगे। ब्रह्म की तरह बहुत ही गंभीर है, कोई था नहीं पाता है। महाराज फरमाता है कि सदगुरु की गति को बेला ही जानते हैं। रुकमागंज अमरीश सैन गौतम रिख जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल में सोज बखाणो। वाल्मीकि सी बुद्ध चित परीक्षित सो कहिए, अगस्त रूम ऋषि जान ताहि गुरु समर्थ लइये। वीर विक्रमा सरीसा पर उपकारी प्राण, सदगुरु विरमदास जी सुखिया है तम जान। सदगुरु की सेन राजा रुकमानंद व अम्बरीश तथा गौतम ऋषि के समान है। विशिष्ट मुनि शंकर जी, शेष जी, कपिल मुनि की तरह साधना करने वाले हैं।
महर्षि वाल्मीकि जैसी बुद्धि है, चित्त राजा परीक्षित जैसा है, अगस्त मुनि व लोमस ऋषि जैसे सद्गुरु सदा ही समृद्धशाली है, वीरता में राजा विक्रमादित्य की तरह है और परोपकारी भी है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विरमदास जी इन सबके बराबर है तथा हेतम बादशाह के समान हैं। पहाड़ा मज सुमेर पंख में गुरुड़ कहिए, नरन में ज्यों भूप फौज में घेवर लइए, देही में ज्यों नाक देव मज अन्न बखाणो, भोजन में पकवान महल में दीपक जाणो, कश्यप सूत जब उगिया मड उजियाला होय, यूं सभा में सुखराम कह सदगुरु बिरम जोई। पहाड़ों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गुरुड़ की तरह, मनुष्यों में राजा की तरह, फौज में हाथी की तरह, शरीर में नाक की तरह, देवताओं में अन्न की तरह, भोजन में पकवान की तरह, महल में दीपक की तरह। कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण जी उदय होते हैं जब सारी जगत में प्रकाश हो जाता है। महाराज फरमाते हैं मेरे गुरुदेव विरमदास जी सभा में इसी तरह शुभायमान हो रहे हैं। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताहि में फेर न कोई, सता समाधि प्राण वेण ब्रह्मा सा होई, शीतल विष्णु समान साज पांडव सुत जाणो, कला कृष्ण का बीर ज्ञान गोरख बखाणो, जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, विरमदास गुरुदेव पर वारु वेद कुरान। सदगुरु विरमदास जी ब्रह्म के समान है, इसमें किसी तरह का कोई सार या संशय नहीं होना चाहिए। सता समाधि के प्राण है, मेरे वचन ब्रह्मा जी की तरह है, विष्णु के समान शीतल है, सत्य बोलने में राजा युधिष्ठिर धर्मराज की तरह हैं, ज्ञान में गोरखनाथ जी के समान है। महाराज फरमाता है कि विरमदास जी इन सबके समान है। गुरुदेव पर वेद कुरान सभी को मैं न्योछावर कर सकता हूँ। तारण तिरण गुरुदेव भेव भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाही गे बाहर लिया, चिंतानन महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले भेवा, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म ज्योवा बणिया विधाता। सदगुरुदेव बहुसागर को तारने वाले हैं, बहुसागर से तिरने का भेद बताया है, बिन नाव और केवट की वहाँ पकड़कर बहुसागर से पार कर दिया है। गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म चिंतानंद महाराज है, जिनके अवतार को धन्य हैं। आपके दर्शन का भेद लेते हैं वे भी धन्य हो जाते हैं। गुरुदेव दया के सागर और गुणों के दाता हैं, वह जीव को जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होना ही ब्रह्म जीव बणिया विधाता है। गुरु समर्थ सिख जान निरंजन आदि गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सृजन सो साई, ज्योति स्वरूपी आप जग पूर्ण गुरुदेवा, घड़ भंजन करतार अलख अविनाशी सेवा, जन सुखिया गुरुदेव जी हरसु अधिक बताई, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घटमाय। शिष्य को सदगुरु समृत व आज से निरंजन ईश्वर जानना चाहिए। गुरुदेव पार ब्रह्म के समान हैं, वह श्रेष्ठ कर्ता ईश्वर के समान हैं। गुरुदेव ज्योति स्वरूप पूर्ण रिजक देने वाले हैं। गुरुदेव दृष्टि रचने वाले हैं, मिटाने वाले ईश्वर के समान है। अलख यानी गुरुदेव की गति लिखने में नहीं आती है, वह अविनाशी है। महाराज फरमाते हैं गुरुदेव ईश्वर से भी ज़्यादा बढ़कर है, प्राण पुरुष जो घट में बोल रहा है उससे बढ़कर है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म में जाए। राम।